हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो हो सके तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन के ऊपर जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर लिया है और ये ऐलान का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में होता हुआ नज़र आ सकता है। वो कौन से सेक्टर से इम्पैक्ट क्या हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सरकार ने क्या यहाँ पर इतना बड़ा ऐलान किया है उसको एकदम डिटेल में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया टेक्स बिग स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग कॉस्ट। अभी जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है उसके कारण कॉस्ट का जो राइजिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने, या सरकार ने आप कह सकते हो, एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में अभी के टाइम जो टेंशन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण ग्लोबल प्राइस, खास करके रॉ मटेरियल की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, ये अब धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है और इसको टैकल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना आने वाले समय में इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकते हैं। दिस स्टार्ट अफेक्टिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखिए ऑलरेडी इसके वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे जो अलग अलग इशू है जैसे कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब कुछ धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो चुका है। अब ये इम्पैक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने टेम्प्ररी रिलीफ स्टेप यहाँ पर दिया है। अभी टेम्प्ररी मतलब कितना टाइम के लिए, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, तो वो भी एक एक करके हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो अब इसी को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स बिग डिसीजन, मतलब सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन कौन सा लिया है। तो देखिए गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है कस्टम ड्यूटी 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब सुनने में, देखने में, पढ़ने में ये वाला लाइन आपको काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल लाइन नहीं, अपने आप में काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है। भले ही टेम्पररी हो लेकिन ये अनाउंसमेंट काफ़ी बड़ा है। तो कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव की गई है 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ये एक टेम्पररी रिलीफ वाला पर्टिकुलर मैटर होगा, लेकिन कितना टाइम के लिए, तो उसका टाइम पीरियड भी यहाँ पर दे के रखा है फॉर 3 मंथ्स। मतलब ये जो होगा रिमूवल 3 महीने के लिए होगा। अब आप भी सोचोगे 3 महीने के लिए होगा तो कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा, तो बिल्कुल पर्पज़ है। और पर्पज़ क्या है, तो देखिए बहुत सारा जो प्रेशर इंडस्ट्री के ऊपर मिडिल ईस्ट का टेंशन की वजह से जो भी आया है उसके वजह से कॉस्ट जो बढ़ रहा है उस कॉस्ट में रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा, जो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा होगा और ये इंश्योर करेगा स्मूथली सप्लाई करने का रॉ मटेरियल्स का। तो देखा जाए ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट वाला एक पर्टिकुलर खबर आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन से हमारे देश के ऐसे इंडस्ट्री से, कौन से ऐसे सेक्टर से जिनको इस पर्टिकुलर खबर की वजह से बेनिफिट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री जो डिपेंड है पेट्रोकेमिकल इनपुट्स के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं कॉस्ट रिलीफ का यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसमें कौन से इंडस्ट्री शामिल है, इसमें प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, फार्मा सेक्टर भी आपको नजर आएगा, केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल कंपनीज आपको इसमें देखने को मिलेगा, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स की बात करें, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स के लिए ये स्टेप कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मददगार साबित होगा अगले 3 महीने के लिए। तो इन सेक्टर्स के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर अपने हिसाब से ध्यान देना है तो दे सकते हो। अपने आप में इन सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा तोहफा अगले 3 महीने के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते ही इसी खबर को और भी थोड़ा डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब ये वाला अनाउंसमेंट होते होते गवर्नमेंट ने सिग्नल भी दिया है कि आने वाले समय में और भी स्टेप्स यहाँ पर गवर्नमेंट उठा सकती है सिचुएशन के हिसाब से। तो पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे,
मोर डिसीजन आर अंडर डिस्कशन। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे डिसीजन जो है अंडर डिस्कशन आपको देखने को मिलेंगे, जो सिग्नल्स देते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं रिलीफ देने की बात आई तो गवर्नमेंट उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए हमको नजर आ रही है। डिफरेंट मिनिस्टर आर वर्किंग ऑन एडिशनल सपोर्ट मेजर, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो मिनिस्टर्स है, अलग अलग जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है या अलग अलग जो भी इश्यूज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो मेजर्स लेने उसके ऊपर ऑलरेडी अपना काम कर रही है। तो देखा जाए ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन एटलीस्ट कमेंट्री के हिसाब से हमको नज़र आ रही है। अब साथ ही साथ आगे एक और पॉइंट इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, फ्रेट एंड शिपिंग का जो कॉस्ट है वो अभी पर्टिकुलरली वॉच में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मिडल ईस्ट का सिचुएशन हमको देखने को मिल रहा है जो अभी पूरी तरीके से ख़त्म तो हुआ नहीं है। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो यहाँ से इंक्रीज होते हुए आपको नज़र आएंगे, शिपिंग का जो रूट्स है वो और भी लंबा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसके लिए कंसिडर कर रही है क्या पॉसिबल सब्सिडी या फिर सपोर्ट फ्रेट कॉस्ट को यहाँ पर टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टेप अब सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो चीज़ सरकार अभी कर रही है अलग अलग इंडस्ट्री को रिलीफ देना या उनको सपोर्ट करना है ऐसे कठिन टाइम पे, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड प्रोजेक्ट्स को रिलीफ किस तरीके से मिल रहा है ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे, यहाँ पर इंफ्रा और रोड प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स विल नाउ गेट मंथली पेमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनको मंथली पेमेंट मिलेगा। पहले माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट होता था, लेकिन अभी जो ये अपडेट निकल कर आ रही है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पर मंथली पेमेंट दिया जाएगा। कंपेंसेशन यहाँ पर दिए जाएंगे अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो, ठीक है, याद रखना अगर रॉ मटेरियल का प्राइस यहाँ से और बढ़ जाता है तो कॉम्पेंसेशन भी यहाँ पर दिए जाएंगे। खास करके बिटुमेन एंड डीजल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर नोट करके रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो ओवररन है उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड प्रोजेक्ट्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा खासा रिलीफ का प्लान हमको सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रॉ मटेरियल सप्लाई के ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है। ऑयल कंपनीज कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है कि इंडस्ट्रीज़ को ये सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर इनपुट्स है, जैसे माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जैसे जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है इसके ऊपर कहीं ना कहीं डाइवर्टिंग का एक नज़र सरकार यहाँ पर बनाकर रख चुका है। खास करके जो क्रिटिकल सेक्टर है एलपीजी का सप्लाई का यूजिंग को लेकर यहाँ पर भी सरकार का फोकस बना हुआ है, जो अभी के टाइम बहुत सारी अलग अलग खबरें इसके बारे में आ रही है। तो यहाँ पर जो ऑयल कंपनी के लिए सपोर्ट सरकार का जो फोकस रॉ मटेरियल सप्लाई के ऊपर जो फोकस यहाँ पर बना हुआ है ये कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर और केमिकल इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव एक चीज़ निकल कर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन दो सेक्टर्स के ऊपर या इन दो इंडस्ट्री के ऊपर भी यहाँ पर एक फोकस अपना बनाकर रख सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे देश के ऊपर इस पर्टिकुलर खबर की, तो गवर्नमेंट का बिलीव है इम्पैक्ट ऑन इंडिया विल बी कंट्रोल, मतलब इंडिया के ऊपर अगर इम्पैक्ट होता भी है तो वो कंट्रोल इसमें रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार उसकी तैयारी कर रही है, तैयार है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। हालांकि आगे ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है ग्लोबल ट्रेड जो है वो अभी भी अंडर प्रेशर है, कॉस्ट कहीं ना कहीं एलिवेटेड होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अथॉरिटीज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है जो सिचुएशन अभी के टाइम पे बना हुआ है, बिकॉज ये ऐसा सिचुएशन है इसमें कभी भी कुछ भी अच्छा या थोड़ा वर्स्ट केस भी हमको देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में देखा जाए ये वाला जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान है अपने आप में काफ़ी बड़ा और एक ज़बरदस्त न्यूज़ हमको देखने को मिल रहा है, और यही न्यूज़ मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।